अच्छा, अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करने लगे हैं, उसमें आपके पास जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल है। ये भी हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की एग्जांपल है, लेकिन इसमें अब अराइवल टाइम जो है वो हर प्रोसेस का डिफरेंट है। जो हम स्लाइड पे एग्जांपल देख रहे थे, उसमें हमने सपोज किया था कि सब प्रोसेस 0 पे आ रहे हैं, सब प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 है। इस एग्जांपल में मैंने अराइवल टाइम जो है वो हर प्रोसेस का डिफरेंट रखा है। तो आप अगर आपके पास डिफरेंट अराइवल टाइम है तो फिर आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है? सबसे पहले आपने ये देखना है कि मिनिमम अराइवल टाइम कौन सा है इसमें। तो मिनिमम अराइवल टाइम हमारे पास 0 है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अराइवल टाइम 1 से स्टार्ट किया हो, 0 ना हो। तो जो भी अराइवल टाइम होगा मिनिमम चेक करना है आपको कि मिनिमम अराइवल टाइम कौन सा है। 0 हर एग्जांपल में होना ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 0 से स्टार्ट हो, 1 से भी स्टार्ट हो सकता है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास 0 है, तो आपने 0 से स्टार्ट करना है। अब आपने किस प्रोसेस को स्टार्ट करना है? हम अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसका सीपीयू बर्स्ट टाइम सबसे स्मॉल है। तो सबसे स्मॉल सीपीयू बर्स्ट टाइम किस प्रोसेस का है? P3 P3 का है, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखो कि P3 अराइव किस टाइम पे हुआ है? 4 सेकंड्स पे, 4 टाइम ठीक है। तो आप P3 से स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट कहाँ से होगा? हमेशा जो सबसे पहले प्रोसेस आ रहा है। सबसे पहले कौन सा 0 प्रोसेस आया है? P1 प्रोसेस। तो 0 से P1 स्टार्ट होगा P1 प्रोसेस। अब P1 प्रोसेस 0 पे और कोई प्रोसेस नहीं है, तो हम P1 को किसी और प्रोसेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, शॉर्टेस्ट जॉब नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसलिए हम इसमें P1 को ही स्टार्ट करेंगे और इसको 7 पे स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 7 सेकंड्स एग्जीक्यूट करना है। अब जब आपके पास टाइम 7 हो गया, तो देखो अब आपके पास क्यू के अंदर P2 प्रोसेस भी है, P3 प्रोसेस भी है और P4 प्रोसेस भी है। ये इसी तरह बनेगा ना, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 7। ये टाइम इस तरह शो हो रहा है ना, 1 सेकंड के अकॉर्डिंग। तो जब आपके पास 7 सेकंड हुए हैं, जब P1 स्टॉप हुआ, तो आपके पास ये वाला प्रोसेस भी था, P2 भी था, P3 भी था और P4 भी था रेडी क्यू के अंदर, तीनों प्रोसेस थे। अब आप बेसिकली इन तीनों में कंपेयर करोगे कि इनमें से शॉर्टेस्ट जॉब किस प्रोसेस की है, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गया? जी मैम। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब है P3 प्रोसेस की। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो एग्जीक्यूशन होगी वो P3। अब P3 ने कितना एग्जीक्यूट करना है? 1 सेकंड एग्जीक्यूट करना है, तो ये 8 पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद अब आपके पास ये दोनों प्रोसेस एंड हो गए हैं, P1 पे और P3 पे। अब नेक्स्ट कौन सा एग्जीक्यूट होगा? अब आपके पास रेडी क्यू के अंदर दो प्रोसेस पड़े हैं, एक P2 पड़ा है और एक P4 पड़ा है। अब इसका भी बर्स्ट टाइम 4 है, इसका भी बर्स्ट टाइम 4 है, तो अब आप इसमें से शॉर्टेस्ट तो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के सेम है। अब आप कैसे चेक करोगे इसको? अराइवल टाइम से। अराइवल टाइम के जरिए। जिसका अराइवल जो पहले अराइव हुआ है, पहले उसको सीपीयू मिल जाएगा। अगर बर्स्ट टाइम सेम है तो आप फिर शॉर्टेस्ट वाला फाइंड नहीं कर सकते, फिर आपने अराइवल टाइम को देखना है। ये 2 पे अराइव हुआ था, ये 5 पे अराइव हुआ था, तो पहले P2 को मिलेगा सीपीयू, क्योंकि ये रेडी क्यू में अपने टाइम के अकॉर्डिंगली पड़े होंगे ना। तो ये पहले फिर जो है वो P2 प्रोसेस को मिलेगा, और P2 ने 4 सेकंड एग्जीक्यूट करना है, तो ये 12 पे स्टॉप होगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो P4 को मिलेगा, इसने भी 4 सेकंड एग्जीक्यूट करना है। इस तरह आपका गैंट चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गई? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है किस तरह से ड्रॉ किया हमने? नो मैम, कोई क्वेश्चन। 0 से स्टार्ट हुआ। तो अटेंडेंस के लिए मैसेज कर रहे हैं ना, मैंने ठीक इनकी है। एब्सेंट लगा दी।
देखो इसको के बाद जब आपके पास टाइम हुआ है 7 सेकंड, तो अब आपके पास रेडी क्यू के अंदर कितने प्रोसेस पड़े? 7 पे बताओ। जब आपका टाइम 7 हुआ है तो कितने प्रोसेस पड़े हैं रेडी क्यू के अंदर? अभी 3 घंटे हमारा P1 नहीं अभी चल रहा था। नहीं, P1 तो स्टॉप हो गया ना 7 पे, खत्म हो गया P1। जब P1 एंड हुआ है, P1 ने सीपीयू फ्री कर दिया ना 7। ठीक है, यही फॉर्मूला टर्न अराउंड है। अब सबसे पहले P1 है, P1 का फिनिश टाइम क्या है? 7 सेकंड। ठीक है, यहाँ से चेक करना है फिनिश टाइम आपने, और अराइवल टाइम है इसका 0। तो ये आंसर आया आपके पास 7। रेडी क्यू में आप यहाँ से देखो, ये 8 का मतलब ये है कि उसको सीपीयू कब मिला था। जरूरी नहीं है कि वो 2 पे आया तो उसको आते ही सीपीयू मिल गया, वो आया 2 पे था लेकिन उसको सीपीयू 8 पे मिला, मतलब उसने 6 सेकंड वेट किया। ये समझ आया पॉइंट? 2 पे वो अराइव हुआ था, अराइव कहाँ पे हुआ था? रेडी क्यू के अंदर, और उसको सीपीयू कब मिला? 8 पे। ठीक है। P3 का बताएं आप, P3 का क्या होगा फिनिश टाइम? 8 है। 8 इसका अराइवल टाइम? -4 -4 और P4 16 माइनस -5 -5 11 ठीक है, अब इसकी एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालें। बताएं मुझे क्या आ रहा है एवरेज इसका? एट आ रहा है। मैम 8 आएगा। अब आपने नेक्स्ट कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम को दो फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, अच्छा अगर आपको क्वेश्चन में दिया है ना कि आपने टर्न अराउंड टाइम भी कैलकुलेट करना है और वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट करना है, तो फिर तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ये भी रहेगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, तो फिर आपको उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज ना करना, क्योंकि उसके लिए पहले आपको टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर आप उसके लिए डायरेक्ट वो ही पहले वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम माइनस रैम्प टाइम, ताकि आपको टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना पड़े। ठीक है, एवरी टर्न अराउंड टाइम कैसे फाइंड किया? आपने उन सबको ऐड करना है 7 10 4 11 और इसको 4 पे डिवाइड करना है। एवरेज इसी तरह लेते हैं ना, जो हर प्रोसेस का इंडिविजुअल ठीक टर्न है। अराउंड टाइम है उसको ऐड करके 4 पे डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास 4 प्रोसेस है। अगर 3 प्रोसेसेस होंगे तो 3 पे डिवाइड करोगे, अगर 5 होंगे तो 5 पे डिवाइड करोगे। अच्छा, अब P1 का ठीक है। टर्न अराउंड टाइम है 7, और फर्स्ट टाइम क्या होगा P1 का? 7 7। 7 तो इट मीन्स P1 प्रोसेस ने कोई वेट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास 0 आंसर आया। तो अगर हम इसको देखें गैंट चार्ट को, यस मैम। तो P1 0 से ही स्टार्ट हुआ था, उसने वेट नहीं किया, वो जैसे ही आया रेडी क्यू के अंदर उसको आते ही सीपीयू में। इसी तरह हम आपको P2 के लिए बताएंगे टर्न अराउंड टाइम क्या है P2 का? 10 बर्स्ट टाइम? बस 10 4 अब इसका आंसर क्या है? 6। अब P2 ने 6 सेकंड वेट किया। अब देखो यहाँ पे कैसे पता चल रहा है आपने 6 सेकंड वेट किया, यहाँ पे 8 लिखा, ठीक है, लेकिन वो अराइव कब हुआ था? 2 पे हुआ था। ठीक है, 8 में से 2 माइनस करो तो आपके पास आंसर क्या है? 6 आ गया, कि उसने 6 सेकंड वेट किया। यहाँ से डायरेक्ट नहीं देखना आप, वो आप तब देखोगे अगर आपके पास अराइवल टाइम सेम है। तो हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में किया था ना, उसमें हमारे पास अराइवल टाइम सेम थी, तो इससे हम डायरेक्ट देख के बता थे। अब जब आप यहाँ से देखोगे तो आपने देखना है इसको सीपीयू कब मिला? 8 पे सीपीयू मिला है, लेकिन ये अराइव कब हुआ था? 2 पे हुआ था, तो हमारे पास आंसर 6 था। इसी तरह P3
P3 का टर्न अराउंड टाइम है 4 4 और बर्स्ट टाइम क्या है इसका? -1 1 3 आ गया। बस 3 सेकंड वेट। स्टार्ट 7 पे हुआ था और अराइव 4 पे हुआ था, तो 7 - 4 3। ये आप वेरिफिकेशन कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद हमारे पास है P4। P4 का है टर्न अराउंड टाइम 11 11 11 - 4 -4 -4 7 आ गया। 7 P4 में 7 सेकंड थे। 12 पे स्टार्ट हुआ था और 5 पे आया था। 12 - 5 सेकंड। अब एवरेज बताएं इसकी वाली। 4 आएगी मैम एवरेज। 4 आएगी। 16 4 4 ठीक है, ये समझ आ गई। यस मैम, यस मैम, क्लियर।